हे एवरीवन, विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी नो स्क्रीन डे की, जिसमें कौस्तु मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे गया था। यूजुअली वो हमेशा जाता रहता है मेरे साथ। तो काफी लोगों ने पूछा कि इतनी ठंड में उसको लेके जा रहे हो, उसको सर्दी जुकाम वगैरह होने का खतरा या चांसेस होते होंगे, तो उसको कैसे मैनेज करते हो। पहली बात, मैं कोशिश करती हूँ उसको फुल कवर अप करके उसके मतलब टोपी वगैरह, स्वेटर, मोजे, सॉक्स, मतलब मैं उसको सब पहना के लेके जाती हूँ। तो एक रिस्क तो यहीं पे माइनस हो जाता है। और सेकंड जो है, मैं कुछ ऐसी हैक्स हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो मैं थ्रू आउट ऑल द सीजन्स में ट्राई करती ही रहती हूँ। ट्राई क्या करती रहती हूँ, मैं उसको देती रहती हूँ, तो जिसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्यूनिटी उसकी बूस्ट होती रहती है और उसको इसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। सर्दी जुकाम ऐसी चीजें हैं कि जब आप एक वेदर से दूसरे वेदर में एंटर करते हो तो ये होती है, जिसका मेन ये आता है कि हाँ, आप इस वेदर में अब एडजस्ट होने के लिए रेडी हो गए हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है सर्दी जुकाम होना, बट ये सीवियर नहीं होना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं आज लेके आई हूँ कुछ ऐसी रेमेडीज जिनका यूज करके आप अपने बच्चों और अपने फैमिली मेंबर्स, इनफैक्ट अपनी भी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो। जिसमें कि पहली रेमेडी है आज की, जिसको आपको इनटेक नहीं करना है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। वो है मस्टर्ड ऑयल रेसिपी। जाहिर है आपने इनको पहले भी सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो प्लीज यहाँ पे जो क्लिप चल रही है उसमें देख लीजिए। आपको एक पैन लेना है, उसमें सरसों के तेल को गरम करना है और उसमें डालना है आपको थोड़ी सी लहसुन, हींग और मेथी के कुछ दाने, और इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है जब तक कि ये पूरी चीजें जल नहीं जाएं। जी हाँ, इसको पूरा जला दीजिएगा, ये काला काला हो जाए। उसके बाद इसको ठंडा होने दीजिएगा और इसको भर के रख लीजिएगा। और इसको इतना बना के रख लीजिएगा कि ये आपका एक वीक तो एटलीस्ट चल जाए। और सोने से पहले आपको इसको बच्चों के हाथ पैरों पे अच्छे से मसाज कर देनी है। और अगर छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से 7 महीने 8 महीने के बच्चे हैं, और अगर न्यू बॉर्न बेबी भी है, तो आफ्टर 1 मंथ यू कैन यूज इट। और जिस दिन आपको नहलाना हो उस दिन तो पक्का इससे उनकी मसाज करके 15-20 मिनट का गैप देके आप उनको नहला सकते हो। तो यहाँ पे सेकेंड रेमेडी जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो है तुलसी का पानी। जी हाँ, तुलसी का पानी आपको देना है बच्चों को। और ये आप 6 महीने के बाद जब हम पानी देने लगते हैं बच्चों को, उसके बाद से आप कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए, बच्चों का जहाँ मामला आता है तो हम अक्सर कुछ चीजें ट्राई करने में, इनफैक्ट जब उनको खिलाने के लिए स्पेशली कुछ चीजें हम बहुत डरते हैं। बट तुलसी, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे हर घर में पाया जाता है। तो ये बहुत ही सेफ है और बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। आप इसको कुछ नहीं करना है, इसको एक कटोरी में पानी लीजिए, उसमें कुछ पत्ते तुलसी के डाल दीजिए और उस पानी को आधा होने तक उसको बॉईल करिए। उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए और जो पानी आप अपने बच्चे को पीने के लिए दे रहे हैं उसमें इसको मिक्स कर दीजिए। आप उनकी स्कूल बॉटल्स में भी मिक्स करके उनको दे सकते हो, ताकि वो इसका 1-2 सिप दिन भर उसको लेते रहें। उससे उनको उसका हार्ट टेस्ट भी नहीं आएगा। और अगर बच्चों को कफ हो रहा है तो ये तुलसी का पानी और ज्यादा गाढ़ा करके आप उसमें शहद मिला के वो भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। और अगर इसमें आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए जरूर ले आऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। के साथ मैं बढ़ती हूँ अपनी थर्ड रेमेडी। थर्ड रेमेडी जहां तक है, कुछ लोगों ने शायद सुनी होगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी। मुझे भी जब पता चला था तो मैंने भी पहली बार सुनी थी। वो है ये डिब्बी। अब देखिए, ये ऐसे पैकेजिंग में आती है। इसका नाम है कस्तूरी बटी। कस्तूरी बटी आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगी, आप वहां जाके ले सकते हैं। मैं इसको आपके सामने खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसी होती है और ये कैसी दिखती है। ये ऐसे पेपर रैप में आती है, 10 या 15 रुपए की डिब्बी होती है और ये आराम से आपको 2 ठंड आपकी काट देगी, इतनी सफिशिएंट होती है। और मैं लगभग कॉस्ट तो 6 महीने या 7 महीने का था जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ। इसका मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। ये ऐसी बॉटल है, इसमें कुछ ऐसे दाने होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। काली मिर्च से इसके दाने होते हैं
कुछ ऐसे इसके दाने होते हैं। मान लीजिए इसका ये एक दाना है, इसको आपको पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ऐसे तोड़ लेना है। ये हाथ से ही टूट जाता है, मैं आपके सामने तोड़ रही हूँ। और सिर्फ इतना पार्ट आपको बच्चे को दूध में मिक्स करके, अगर सिंगल मदर्स हैं तो उनके लिए भी अपने दूध में ही इसको मिक्स करके आप उनको दे सकती हैं। एक बच्चों को गूटी दी जाती है बचपन में अजवाइन वगैरह की, अगर आपके यहाँ घर में देते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो देते हैं। तो जो बच्चों को गूटी दी जाती है ना, उसके साथ भी आप इसको मिक्स करके दे सकती हैं। या फिर डाबर की भी गूटी कई लोग देते हैं, तो आप उसके साथ में भी इसको दे सकते हो। या फिर इसको दूध में भी मिक्स कर सकते हो। थोड़ी कड़वी होती है तो हो सकता है दूध का टेस्ट बिगड़ जाए, इसलिए थोड़े ही दूध में दीजिएगा। फोर्थ जो रेमेडी है वो मेरे केस में तो फेल हो गई है, लेकिन रेमेडी बहुत अच्छी है, तो आप उसको जरूर ट्राई करिएगा। बादाम का जो पाउडर बनाते हैं, उसमें जायफल वगैरह मिला के उसका जो पाउडर बनाते हैं, हल्का रोस्ट कर लेते हैं बादाम को। आप चाहेंगे तो डिटेल वीडियो में बना दूंगी। एक्चुअली कौस्तुभ जब दूध पीता है, अगर उसमें पाउडर मिक्स होता है तो बादाम क्या है, पूरी तरह से मिक्स नहीं होता, तो उसके पार्टिकल्स जो आते हैं मुंह में, उसकी वजह से वो दूध छोड़ देता है। तो मुझे थोड़ा सा उसको और बारीक पीस के देने की कोशिश करनी पड़ती है, पेस्ट काइंड ऑफ थिंग बनानी पड़ती है कि वो पूरा मिक्स हो जाए। कभी कभी मैं रेगुलर ये चीज़ नहीं कर पाती हूँ, तो मैं फिर कुछ और चीज़ें ट्राई करती हूँ, लेकिन ये मेरे केस में फेल हो रही है। लेकिन रेमेडी बहुत अच्छी है, तो आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। बादाम और जायफल का पाउडर बना के रख लीजिए, और दूसरे तीसरे दिन में या फिर रेगुलर, अगर ठंड ज़्यादा है तो आप इसको रेगुलर भी दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का हमारा वीडियो और हमारी टिप्स आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी टिप्स हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और हमारी मस्ती देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए राधे राधे।